जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग एंड दिस इज व्हाट एकांतर खंड प्रमेय, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंड व्हाई दिस इज सो, उसके लिए हमने एक अलग से पेज लिया है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, समझना आप बात यहां पे, ये आपकी एक टेंजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये आपकी एक टेंजेंट है ना, ये यहां से गुजर रही है और यहां पे एक हो जाएगी आपकी कॉर्ड, ये हो गई एक कॉर्ड। ठीक है, ये ए है तो ये आपका बी हो गया। ए बी क्या है, ए बी एक जीवा है, ये एक जीवा है, ये एक कॉर्ड है और ये आपको पता ही है कि ये एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब यहां बोला यह जाता है कि यहां जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो इससे आप कहीं भी कितने भी एंगल्स बना लेना। ठीक है, इससे आप कितने भी एंगल्स बना लेना, इधर बना लो इधर बना लो, कहीं भी ये एंगल्स ऑलवेज बराबर होंगे, है ना। ऑल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन देखो ये अगर आपका ये कॉर्ड है तो अगर थीटा इधर बन रहा है तो दूसरा थीटा इधर बनेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको इधर मिला दोगे, इसके ऑल्टरनेट होना चाहिए। और कितने भी एंगल्स बना सकते हो इस बात को भी ध्यान रखना, है ना। इसको आप मिला दो, ये भी थीटा बनेगा, आपकी मर्जी आई इधर बना दो, इधर भी ये थीटा बनेगा। बस इसके इस तरफ छोड़कर इधर आप कहीं भी बना लो, जितने भी एंगल्स बनाओगे वो ऑलवेज थीटा होंगे, ऑल्टरनेट होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, आप इसको ऐसे भी समझ लो कि ये आपकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, फिर हम एक कॉर्ड ले लेते हैं, ये आपकी कॉर्ड हो गई, इधर ले लेता हूं इस बार थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पे ऑल्टरनेट का मतलब आपको इससे समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये वाला एंगल थीटा है, तो इससे इस तरफ ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला खंड छोड़ के उसका ऑल्टरनेट, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, दोनों का मतलब सेम है। बताइए, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये कितने भी एंगल्स बनेंगे, यहां पर मिले यहां पर मिले यहां पर मिले, यहां से लेकर यहां तक आप कहीं भी बनाओगे, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में वो हमेशा थीटा बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा। अब सुनिएगा, और ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, है ना। हम बोलते हैं कि अगर यहां पर अगर थीटा बनेगा तो यहां पर भी आपका थीटा बनेगा, ऐसा क्यों, है ना। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आप सबसे पहले तो एक बात बताइए कि अगर मैं इस सेंटर को इससे मिला दूं, इसको अगर इससे मिला दूं और इसको अगर इससे मिला दूं, है ना, तो आप जानते हैं कि ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है, ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है। अगर इधर थीटा बन रहा है तो क्या अंदर की तरफ ये इतना सा जो कोण बनेगा, क्या ये 90 माइनस थीटा बनेगा, बनेगा। ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है, ये आपका हो गया। ये आपकी रेडियस है तो ये भी आपकी रेडियस होगी, और रेडियस से हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये कंप्लीट 90 डिग्री है, बाहर थीटा है तो अंदर 90 माइनस थीटा। और अगर दो साइड्स बराबर हैं
तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको ओ नाम दे दो, इसको आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल ए ओ बी क्या होगा, है ना। आप जानते हैं तीनों ट्राइंगल्स का सम 180 होता है, उसमें से एक 90 माइनस थीटा है और दूसरा भी 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 90 और 90, ये माइनस का 180 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये निकल के आएगा 2 थीटा। मतलब यहां पे बनेगा 2 थीटा, है ना। और आपको पता है कि ये एक आर्क है ना। यहां पे आप देखेंगे कि ए बी एक आर्क है, एक चाप है। तो चाप से अगर सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है तो यहां पे थीटा बनेगा क्या, तो ये अपने आप में प्रूव हो गया, है ना। भाई ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 180 माइनस 90 माइनस थीटा 90, 90 90 180 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, 2 थीटा होगा, ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। तो अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा सरकमफेरेंस का डबल होता है, ये अगर 2 थीटा है तो ये क्या होगा, आपका थीटा होगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक। तो ये आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, बस इसके बाद मेरे ख्याल से एक दो ही पॉइंट बचे, खत्म हो रहा है अपना। ये आपका अगला है चक्रीय चतुर्भुज, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ नहीं, किसी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनेगा, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये कैसा भी बन सकता है, इसको मैंने यहां लिया, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया और ये यहां हो गया। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। दिस ए बी सी डी इज व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। आप चाहें तो, या फिर ए बी, यहां पी क्यू आर एस है क्या, चलो पी क्यू आर एस कर दो इनके नाम, पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कई तरीके से बन सकता है ना, आप ऐसे मत सोचना हमेशा ये सीधा बनेगा, ये भी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अगर किसी सर्कल के अंदर चार साइड्स एक दूसरे से मिल रही हैं इस तरीके से, तो ये सभी क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे। और इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। क्यों होता है वो मैं आपको भी बता रहा हूं, चार जीवा से मिलकर बनाया, आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता होगा, इसको हम समझते हैं। ये वाला अगर 180 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला आपका थोड़ा सा डायग्राम गलत हो रहा था इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था, ये आपका क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के 180 माइनस थीटा हो गए। सेम इसी तरीके से हम कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों भी ऑपोस में जो अपोजिट होंगे वो 180 माइनस थीटा होंगे, ऐसे करेंगे उसको। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था, अब ठीक है, समझ में आया। अगर ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हम बेसिकली यहां पे क्या करेंगे कि यहां से आप लेंगे ना, ये इसको अगर इसके हिसाब से आप पूरा देखिएगा, है ना। यहां पे हमारी जो कॉर्ड रहेगी वो आप इसको मेन कॉर्ड लीजिएगा, ए बी को, है ना। ए बी कॉर्ड के हिसाब से हम चलेंगे, तो अगर ये वाला पूरा थीटा होगा तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसका ऑल्टरनेट देखेंगे तो इधर आएगा और इसका ऑल्टरनेट देखेंगे तो इधर आएगा,
है ना। तो इसका ऑल्टरनेट इधर, इसका ऑल्टरनेट इधर, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार कहीं से भी आप लेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसका ऑल्टरनेट इधर, इसका ऑल्टरनेट इधर, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और ये एक्चुअली ये पूरा जो है आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा है और ये वाला आपका 180 माइनस थीटा है, ऐसे होगा ये। कहीं भी आप अगर स्पर्श रेखा बनाएंगे, आप यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, तो ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे, मेन हमें यहां पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को ए बी हम इसको लेकर कर रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। वो लेते हम इसको है एक्चुअली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में, बट हम एक यहां पर ए बी एक कॉर्ड लेंगे, ए बी जीवा को लेते हुए इसको प्रूव करेंगे, है ना। आप एकदम आसान भाषा में समझें तो ये हमारी एक जीवा है ना, ये आपकी एक स्पर्श रेखा है। और इधर से अगर हम इस तरीके से इसको मिला दें, ऐसे समझ लो आप, ये पूरा अगर थीटा है तो ये वाला 180, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ऐसा चल रहा है। अब ठीक है, समझ में आया। ये अगर थीटा है तो ये थीटा, और ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ऐसे करेंगे उसको। मैं थोड़ा सा मिस इसलिए कर रहा था कि इसके हिसाब से प्रूव कर रहे थे, इससे प्रूव नहीं होगा, हमें इसको लेकर करना पड़ेगा, तब वो सेट होगा। लास्ट आपका जो पॉइंट है ये, और आप देख लो, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब यहां पे हमने पी क्यू आर एस कैसे लिया होगा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया। ठीक है, P इंटू आर, अगर दोनों डायगोनल्स हम ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, तो आपका पी आर इंटू एस क्यू, ये हाँ, पी आर और एस क्यू किसके बराबर होगा, इसको तो वैसे भी याद रखना है आपको, पी क्यू एस आर प्लस आर क्यू और एस पी। अगर दोनों डायगोनल्स हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, अगर दोनों डायगोनल को हम इस तरीके से बना दें, तो इन दोनों डायगोनल्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके पी क्यू एस आर के मल्टीप्लाई और आर क्यू और पी एस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट पॉइंट इसका जो है, किसी वृत्त की परिधि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करे, या किसी वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि वो चतुर्भुज बनाए, तो क्या होगा। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। ठीक है, चार हमारे पास स्पर्श रेखाएं हमें बनानी है, तो एक मैंने सपोज कर लीजिए यहां से बना ली, ठीक है, एक हमने यहां से बना ली, एक हमने इधर से बना ली, और एक हमने इधर से बना ली। ठीक है, इसको भी बस याद रखना, इसको भी प्रूव नहीं करेंगे, इसको प्रूव करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ये हमारे एक सर्कल की चार आपको दी गई है स्पर्श रेखाएं, मतलब चार आपको दी गई है टेंजेंट। ठीक है, और इसको हम मिलाएंगे यहां सेंटर पर, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए। देखो जरा डायग्राम ध्यान से। ओके, ठीक है, चलो। तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपका एंगल होगा, ये चारों स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, ये चारों टेंजेंट है, तो ये अगर x है तो ये आपका y होगा। तो याद रखना है, एंगल x प्लस एंगल y ये हमेशा आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल x और एंगल y जो है, नहीं सॉरी, 180 डिग्री के बराबर होंगे।
एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। साथ ही हम एक नाम यहां पे दे दें, ए बी और सी और डी, इसको नाम दे देते हैं। और ये जो आपकी ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए, ये चारों क्या हैं, ये टेंजेंट है ना। ये एक स्पर्श रेखाएं हैं, चारों टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं, और ये इनका सेंटर है ओ, और हमने सबको मिलाया तो x प्लस वाई जो है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा ये पॉइंट रखना है कि ए बी प्लस सी डी जो होगा ए बी और सी डी जो होगा वो आपके ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा ए बी प्लस सी डी। ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अब इसको याद रखिएगा। ओके है, समझ आया। चारों टेंजेंट अगर मिला दी जाए तो सेंटर पर ये जो एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इनका भी 180 डिग्री होगा। भाई ये 180 डिग्री तो ये भी 180 डिग्री। दूसरा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ये एकदम देखो ऐसे स्ट्रेट नहीं बन रहे हैं, है ना, ये एक लाइन अलग जा रही है, ये ऐसा बन रहा है ना। वर्टिकली अपोजिट कब होता है, जब दोनों एकदम ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है। ये तो ऐसी है, एक लाइन यहां है, एक ऐसी जा रही है, एक इधर आई और एक ऐसी जा रही है, तो आप इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां से बोल दोगे, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे, है ना। इसलिए दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं होने वाले। आप देखो ना ध्यान से, ये यहां जुड़ा, ये तिरछा गया, ये इधर आया हल्का सा नीचे गया, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे ये।